तो चलते हैं, आज टॉपिक हमने लिया है ब्लड। ब्लड रेड क्यों होता है? ब्लड रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए ब्लड जो है वो रेड होता है। बहुत से ब्लड और भी कलर के होते हैं, जैसे कि एंथोसाइनिन अगर है ब्लड में तो वो क्या होगा, ब्लू होगा। उनकी बात बाद में करेंगे। हम सबसे पहले आज हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड में होता क्या, दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड में। पहला क्या होता है, पहली चीज तो ये है कि ये है, इट इज मेन सर्कुलेटरी 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 क्या है, फ्लूइड है। तो क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड इज या मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है, फ्लूइड यानी द्रव है। उसके बाद अगर इसकी हम बात करें तो ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट इसका होता है प्लाज्मा, अब और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है, इसके साथ में आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट आते हैं, फॉर्म एलिमेंट। ये दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट हो गए ब्लड के, प्लाज्मा और ये। अब देखेंगे, प्लाज्मा की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है ये येलो होता है, कलर क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, तो ये लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, और कितना इसमें वाटर होता है ये भी खूब पूछा जाता है। कंटेनिंग कितना, नियर अबाउट 92% ये है, 90-92%। इतना इसमें क्या होता है, H2O होता है, H2O यानी वाटर होता है। अब जो बचा 6 से 8% जो बचा वो क्या होगा, प्रोटीन। और प्लस 6 to 8 पार्ट क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये भी खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। अगला पार्ट हम इसका देखेंगे, इसमें और क्या क्या चीजें प्लाज्मा में हो सकती हैं। तो प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा कंटेन, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, मिनरल्स हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, साल्ट हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल साल्ट भी हो सकता है, ये भी पूछा। एंजाइम हो सकते हैं। जी हाँ, एंजाइम भी हो सकते हैं। हार्मोन, जी हाँ, हार्मोन हार्मोन हार्मोन्स भी हैं। उसके अलावा क्या होगा, सेलुलर सेल्स कह सकते हैं, या फिर हम सेलुलर, ठीक है, वो सेलुलर वेस्ट, सेलुलर वेस्ट, वेस्ट मतलब बेकार की चीजें। तो सेलुलर वेस्ट क्या है, सेलुलर सेल्फ में जो उनकी प्रोग्रेस या प्रोसेस में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, वो वेस्ट मटेरियल की बात हो रही है। क्या, बहुत आसान है, लाइक यही सब चीजें होती हैं। यूरिया, NH2CO, NH2, ये है यूरिया, यूरिया बॉडी बनता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बनते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं, गैसेस GASES गैसेस होती हैं। फिर क्या होता है, O2 होता है। जी हाँ, O2 भी होगा, CO2 भी होगे, और इसके साथ में N2 भी होगा, यानी नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड है तो ये होंगे। फिर क्या हो सकता है इसमें, क्या न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात अगर हम करें, न्यूट्रिएंट्स, क्या प्लाज्मा कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स में, कोई न्यूट्रिएंट्स हो सकता है इसमें? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। देखिए न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज C6H12 और वो 6, ये हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। फैटी एसिड हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है। और इसके अलावा अमीनो एसिड हो सकता है। जी हाँ, वेरी गुड, अमीनो एसिड भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये सब न्यूट्रिएंट है। न्यूक्लियोसाइड हो सकता है, वेरी गुड, न्यूक्लियोसाइड भी हो सकता है, न्यूक्लियोसाइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक चीज और अहम, एंटीकोगुलेंट भी होते हैं। एंटी एंटी कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट होते हैं। ये एंटीकोगुलेंट लाइक कौन से होते हैं, हेपैरिन, नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, हेपैरिन। ये किस में होता है, हेपैरिन, एंटीकोगुलेंट हेपैरिन किस में होता है, लीच में पाया जाता है, जोंक में मिलता है। ये जोंक जब किसी को काटती है या पकड़ती है, रक्त चूसती है, तो हिपैरिन का स्राव कर देती, जिससे क्या होता है, ब्लड जो है क्लॉट नहीं करने पाता। ठीक है, तो ये इतना प्लाज्मा के बारे में बात हो गई है। अब हम ब्लड की एक पार्ट को पढ़े हैं, प्लाज्मा के